हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जो दिखावा होता है ना, दिखावा, शो ऑफ, एक्चुअली ये एक कल्चर बन गया था नेटवर्क मार्केटिंग का पिछले कुछ सालों से। पिछले जब से नेटवर्क मार्केटिंग हमारे देश में शुरू हुई है, 24-25 साल से भी ज़्यादा हो गया, राइट। तब से शो ऑफ करना एक कल्चर बन चुका था। सभी को समझ में आता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा दिखावा होता है, राइट। और कुछ हद तक ये दिखावा सच भी होता था। कार का दिखावा करते थे लोग, तो कार एक्चुअली ओन करते थे। ऐसा नहीं था कि कोई किराए की कार थी, राइट। लोग कार ओन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट। उनके खुद के घर हैं, बंगलो हैं, विलास हैं। नो डाउट सच है। मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं और उन्हीं की गाड़ी होती है, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिस कार्स, दिस हाउसेज, बिग हाउसेज, दिस बंगलोज, दिस विलास आर ऑन EMI, राइट। EMI पे होती है मैक्सिमम, राइट। चाहे किसी के पास 1 करोड़ की कार है, चाहे किसी के पास 70 लाख की कार है, चाहे किसी के पास 50 लाख की कार है, मोस्टली EMI पे होती है। अब देखिए, फाइनेंशियल जो प्रिंसिपल, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं कुछ, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि आप, शायद ऐसा वॉरेन बफे ने कहा था, किसने कहा था मुझे याद नहीं आ रहा, कि आपकी जो टोटल इनकम है उसका ओनली 10% ही आपके लग्जरी लाइफस्टाइल पे खर्चा होना चाहिए। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो 1 लाख रुपए ही आपको खर्चा करना चाहिए अपने लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। आपकी गाड़ी हो, आपका बड़ा घर हो, उसके लिए, राइट। ऐसा कैसा कहा है उन लोगों ने, ऐसा फाइनेंशियल जो इकोनॉमिस्ट है ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या इस प्रिंसिपल को नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स फॉलो करते हैं? नहीं करते, मोस्टली आई हैव सीन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं, और गलत करते हैं इसलिए गलत होता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग लीडर महंगी महंगी गाड़ियाँ ले आते हैं, फिर बिजनेस डाउन हो जाता है, फिर गाड़ियाँ बेचनी पड़ जाती हैं, गाड़ियों की EMI नहीं भर पाते हैं, फिर टेंशन होती है, फिर कंपनियाँ चेंज कर लेते हैं, फिर पैसे के लालच में इधर उधर चले जाते हैं। दैट ऑल हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द शो ऑफ कल्चर। एंड मुझे कहने में कोई बुराई नहीं लगती है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है कि आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कल्चर। मैं भी इन सब चीज़ों से निकला हूँ, राइट। मैंने ये सब चीज़ें फेस करी हैं, इन चीज़ों को एंजॉय भी क्या कह सकते हैं, अब इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में ये सब करना सही नहीं, ये अफोर्डेबल नहीं, मतलब नुकसानदायक चीज़ें हैं। और ये चीज़ें टीम में डुप्लीकेट हो जाती है तो और ज़्यादा नुकसान होता है, नुकसान मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। क्योंकि आप लोन लेके गाड़ियाँ लेते हैं, लोन लेके घर खरीदते हैं, फिर बिजनेस आप सोचते हैं कि गाड़ी लूँगा तो टीम इंस्पायर होगी, टीम मोटिवेट होगी और काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, आप गाड़ी अपने लिए ले रहे हो, किसी और के लिए थोड़ी ले रहे हो, राइट। टीम क्या मोटिवेट होगी? टीम ने क्या गाड़ियाँ नहीं देखेगी? आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लोग तो सब कुछ देख रहे हैं इंटरनेट पे, तो गाड़ी देखना कौन सी बड़ी बात है, सब दिख जाता है इंटरनेट पे। तो ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ देखा नहीं, सब ने सब कुछ देखा है, राइट। तो हम किसी को गाड़ी दिखा के मोटिवेट कर देंगे, तो ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही आज के ज़माने में, राइट। मैं आपको बताता हूँ, आज से बहुत साल पहले तक सेलिब्रिटीज़ जो थे, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, वो बहुत दूर हुआ करते थे लोगों से। किसी सेलिब्रिटी से मिलना है या किसी के साथ फ़ोटो खिंचानी तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन आज के ज़माने में सब कॉमन हो गया है। आप देखो एयरपोर्ट पे, जिनको पैप्स बोलते हैं, पैपराजीज, राइट लोग खड़े रहते हैं फिल्म स्टार से मिलने के लिए, राइट। और अपने जर्नलिस्ट रहते हैं, फोटोग्राफर फ़ोटो खींचते रहते हैं, तो उन लोगों से मिलना बड़ा आसान हो गया है। तो अब लोग इतना ज़्यादा उससे इंस्पायर नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा उससे एक्साइटेड नहीं हो जाते, अरे फ़ोटो खिंचा लिया आपने, वो बड़ी बात नहीं रही है, राइट। तो इस इंटरनेट के ज़माने में शो ऑफ करना अब वो इररिलेवेंट है, मुझे ऐसा लगता है। आपके जो भी विचार हों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, राइट। इररिलेवेंट है, प्रासंगिक नहीं रहा अब, जिसे हिंदी में बोलते हैं इररिलेवेंट है, उसका रेलेवेंस ही नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं रहा, राइट। आज का ज़माना है कंटेंट क्रिएशन का। हाउ यू आर अट्रैक्टिंग पीपल बाय योर कंटेंट, बाय योर प्रेजेंस ऑन इंटरनेट, राइट। आज के ज़माने में जो बड़े इन्फ्लुएंसर है, मोस्ट ऑफ देम आर सोशल इन्फ्लुएंसर्स, या आप बोलते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोल सकते हैं, राइट। बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। इसी कारण बड़े बड़े ब्रांड्स उनसे कोलैब करते हैं, क्योंकि उनका कनेक्ट लोगों से ज़्यादा है सेलिब्रिटीज़ के बजाय, राइट। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यूट्यूब पे आ चुके हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सलमान खान, और जो भी सेलिब्रिटीज़ आप जानते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ देम आर ऑन यूट्यूब। आलिया भट्ट, राइट। इवन अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो पोती है काई ट्रंप, वो भी यूट्यूब पे। उन लोगों को ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों को करने की, बट दे स्टिल डू इट बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड विद द ऑडियंस, स्पेशली द ऑडियंस ऑफ द एज, यंगर ऑडियंस। डोनाल्ड ट्रंप अभी चुनाव जीतने से पहले पैट्रिक बेट डेविड के पॉडकास्ट पे आए, राइट। जो रोगन पे आई नहीं आए मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े पॉडकास्ट है, फेमस है वर्ल्ड के, वहाँ पर आए हैं, राइट। तो उनको पता है कि यंग जनरेशन कहाँ कनेक्ट कर रही है, और उनके जो बेटे पोता पोती उनको बताते हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा है बैरन ट्रंप, राइट, जो अपनी हाइट के लिए बड़े फेमस है आज की डेट में,
उन्होंने अपने पिताजी को बोला, डोनाल्ड ट्रम्प को, कि आपको पीबीडी के पॉडकास्ट पे जाना चाहिए, जो रोगन पे जाना चाहिए, इसके लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट पे जाना चाहिए, जो बड़े बड़े यूट्यूब में बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं वर्ल्ड के, उनके पास जाना चाहिए। वो गए भी, और इसकी वजह से यंग जनरेशन से कनेक्ट कर पाए, और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो पड़ा वो उनके चुनाव जीतने पे पड़ा, एंड ही बिकेम ए प्रेसिडेंट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स, लेकिन इसका असर रहा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज का ज़माना शो ऑफ का नहीं है, ये ज़माना है लोगों को अट्रैक्ट करने का बाय योर कंटेंट, बाय योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। तो इस पर फोकस कीजिए। ये घिसा पिटा जो तरीका चला आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, शो ऑफ करने का, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, ये कर लो, वो कर लो, अब वो चीज़ ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं, राइट। एक समय था तब वो ठीक थी, एक समय तो कुछ जो फैशन था, एक समय होता है उसका, वो फैशन गया, अब नया फैशन आ चुका है, और आगे और नया फैशन आएगा, राइट। सो ट्राई टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स एंड लिव बिहाइंड द ओल्ड थिंग्स। और जो चीज़ें चली गई उनको डुप्लीकेट मत कीजिए, नई चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए, टीम में भी वो डुप्लीकेट कराइए, तो आप फ्यूचर में ग्रो कर पाएंगे, राइट। वेल, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस विच यू कैन बिल्ड ऑनलाइन, अगर आप ऐसे किसी बिजनेस की तलाश में हैं जिसे आप ऑनलाइन बिल्ड कर सकें, या आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में, आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन कैसे बिल्ड होगा, ये जानना चाहते हैं, बड़े उत्सुक आप जानने के लिए कि यार घर में बैठ के, कमरे से बैठ के मैं कैसे अपना बिजनेस दुनिया भर में फैला सकता हूँ, लेकिन आपको पता नहीं होगा कैसे, हाउ इट कैन बी डन, आपको आइडिया नहीं है। सो डोंट वरी, इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, राइट। आपको लिंक में लिखा रहेगा हाउ टू बिल्ड 5 मिनी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बाय 30 मिनट बाय इन्वेस्टिंग 30 मिनट ऑफ टाइम, राइट। ऐसा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, पहला लिंक ही है, उस पर क्लिक कीजिए। या तो मेरा आप जानना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में, तो मेरा व्हाट्सअप लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। लिंक पर क्लिक कीजिए और जानिए हाउ यू कैन बिल्ड a business, especially network marketing business, online from your home without going anywhere, without investing a single penny on traveling and on doing seminars, right? You can do everything online, believe me. So friends, thank you very much मुझे सुनने के लिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसा ही वैल्यूएबल इंसाइटफुल कंटेंट फ्यूचर में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।